नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी से खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है नीमच शहर कांग्रेस के बहुत ही कम उम्र के युवा नेता मोनू लोक्स। तो मोनू लोक्स से आज हम जानेंगे नीमच शहर के कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। मोनू, आपका वॉइस ऑफ एमपी में खास चर्चा में स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि सबसे पहला मेरा सवाल ये है मोनू कि जिस तरह से नगर परिषद को ख़त्म हुए 2 साल हो गए शहर में और इसके प्रशासक रहे जिला कलेक्टर और प्रशासन, लेकिन उसके बावजूद ही 40 ही वार्डों की हालत किस तरह आप खुद देख सकते हैं शहर में किस तरह ख़राब हो रही है, क्या कहेंगे आप? नमस्ते मुश्ताक भैया। मैं बताना चाहूँगा कि परिषद नगर पालिका के जो ख़त्म हुए 2 साल हो चुके हैं, मगर अब देखने में आया है कि 2 साल में नीमच में कई बड़े बड़े समस्या गहरी हो चुकी हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं और नीमच की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। आप देखने में आया कि कोरोना काल में भी नीमच नगर पालिका की लापरवाही रही। आप देखने में आया दूसरी लहर में भी यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ। कोरोना काल तक उनमें भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। वहाँ पे इन्होंने दवाइयों के नाम पर, स्प्रे के नाम पर, सैनिटाइज़र के नाम पर बड़े बड़े घोटाले करे, जिसकी हमने जानकारी मांगी मगर आज तक जानकारी नहीं मिल पाई है। मैं यही कहना चाहूँगा, क्या नीमच नगर पालिका के जो प्रशासक हैं वो हमारे श्रीमान कलेक्टर साहब हैं और कलेक्टर साहब को इस मामले में बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि नीमच की जनता 2 साल से बहुत ज़्यादा ही परेशान है, त्रस्त है। उन्होंने देखने में आया कि अगर आप जानकारी मांगते हो वहाँ पर, तो जानकारी तक आपको उपलब्ध नहीं हो रही है। सूचना के अधिकारी की तो धज्जियां उड़ा के रख दी है। और नीमच नगर पालिका में अगर आप सफाई की बात देखो तो आज नीमच में सबसे ज़्यादा डेंगू लार्वा किस तरीके से फैल रहा है हर दिन। अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो सरकारी आंकड़े तो बहुत कम है, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल सारे फुल हैं। तो सफाई के कारण जो मच्छर और गंदगी के कारण नीमच के जो लोग परेशान हैं, आज बेचारे गरीब तबका तो इलाज कराने के लिए भी परेशान रहता है, क्योंकि 2 साल से तो उनके पास कोरोना काल के बाद धंधे तक नहीं है, बेचारों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं ये लापरवाही के कारण है कि इस नगर पालिका की लापरवाही के कारण जो गंदगी के कारण डेंगू फैल रहा है। तो जिम्मेदार वहाँ पे बैठे अधिकारी और कर्मचारी लोग हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब से एक मांग करता हूँ कि कलेक्टर साहब को भी नीमच का एक दौरा करना चाहिए, ताकि उनको गली गली जाकर एक बार हकीकत पता चले कि नीमच नगर पालिका में 2 साल कार्यकाल खत्म होने के बाद पहले क्या होता था कि पार्षद जो रहते थे, अध्यक्ष रहते थे, तो जनता उनको काम बताती थी। पार्षद रहता है तो एक जनप्रतिनिधि रहता है कि जनता से जुड़ा हुआ रहता है, वो नगर पालिका जाता है, वो काम करवाता है। मगर अभी क्या है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला काम हो चुका है। वो मन मर्जी का काम करते हैं, उनके पास जाओ तो हाँ कर देंगे, कोई साफ़ सफाई की बोलो तो वहाँ नहीं होती है। आप छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं ले लो, पानी की ले लो, तो पेयजल के मामले में एक महा घोटाला सामने आया है। देखने में आया कि नीमच नगर पालिका में जब नए पाइपलाइन डली थी तो उन्होंने कच्ची रसीद बना के लोगों को थमा दी थी, मगर आज 1-2 साल जब अगर वो सर्वे चल रहा है तो उनसे रसीद मांगी जा रही है घर घर जाकर। और घर घर जाने के बाद अगर उनको बोलते हैं कि आपका बिल बताओ, आपके पैसे जमा कर, तो वो रसीद अगर लेके जाते तो पता चलता नगर पालिका में तो उसका नाम ही नहीं जुड़ा है, और नाम नहीं जुड़ा तो ठेकेदार पैसे लेके भाग गया। तो इसकी भी जांच कलेक्टर साहब को करवानी चाहिए कि नीमच की जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाए। जिनके पास ज़मीन है वो ऊंचाइयों पे जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं, अगर पीएम आवास की हम बात करें तो लोगों को अभी तक किस्त नहीं मिल पा रही है, लोगों के घर नहीं मिल पा रहे हैं, लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। आप खुद सोचो कि अभी कितनी बारिश थी, बारिश के बावजूद भी लोग तिरपाल बांध के रह रहे थे, तो किस तरह नीमच के रहवासियों की हालत हो रही है। आपने मुश्ताक भाई बहुत अच्छी बात बताई कि नीमच नगर पालिका के आप बारिश की बात कर रहे हैं तो तिरपाल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कई बार गरीबों के जो मकान ध्वस्त हो जाते हैं बारिश में, मेरे द्वारा तहसीलदार साहब को कई बार अवगत कराया कि जो नीमच के वर्तमान जो पटवारी सर्वे करते हैं अरविंद लोहरिया, वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। गरीबों का सर्वे तक नहीं हो पाया इस बार, और सर्वे नहीं हो पाया, बेचारे गरीब दर दर भटकता है, नगर पालिका जाता है, जन सुनवाई जाता है, वो उसको मुआवजे की मांग करता है। मगर यहाँ बहुत लापरवाही है कि यहाँ पे जो बैठे अरविंद लोहारी जो पटवारी है वो सर्वे तक नहीं करने तक नहीं पहुँचे हैं, जिसके कारण गरीब तबका परेशान है। और आप प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो ये यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा की लड़ाई, जो नेताओं की लड़ाई के कारण, कोई बोल रहा है कि मेडिकल कॉलेज इधर बनना चाहिए, कोई बोल रहा है उधर बनना चाहिए, उसके कारण बेचारों के जो सपनों का घर था वो भी अब दूर होता नजर आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना कम से कम 5 साल से पहले चल रही है, मगर आज तक एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नीमच में नहीं मिला। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नीमच की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ की नेताओं की लड़ाई में बेचारी गरीब जनता तो पिस रही है, और वो बेचारे पैसे दिए थे, उन्होंने इधर से उधर से कर्जा लाकर पैसे दिए, जैसे तैसे उन्होंने एक सपना देखा था क्या एक हमारा प्रधानमंत्री आवास में घर होगा, मगर आज तक वो सपना किसी का कोई साकार नहीं आया। वो बेचारे पैसों का ब्याज तक भर रहे हैं और आज भी सपना संजो के बैठे हैं कि हमको एक घर मिलेगा, मगर नगर पालिका में जाओ
तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि अभी आपको डिसाइड नहीं हुआ है कब हमको आपको योजना का लाभ मिलेगा, कब घर मकान मिलेगा। और एक तरफ आप ये प्रधानमंत्री की 2.5 लाख रुपए की जो योजना की बात करते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए। वो गरीबों को नहीं, वो तो केवल पैसे वालों को, भाजपा के चहीते नेताओं को, लोगों को लाभ मिला है। बेचारे आज आप गरीब बस्ती में जाओ, अम्बेडकर कॉलोनी में जाके देखोगे, आप ये हमाल मोहल्ले में जाके देखोगे, गरीब बस्तियों में जाके देखोगे, तो बेचारे आज भी उनको कागज़ आपका पूरा नहीं है। कई प्रकार से बहाने बनाकर उनको मूर्ख बनाया जाता है, उनको चक्कर लगवाए जाते हैं, और जिसकी अगर सेटिंग हो जाती है तो वहाँ घूस लेकर उनका काम कर दिया जाता है। सीधा सीधा काम नगर पालिका में होता ही ये नहीं है। आप राशन का कार्ड की बात करवा लो या किसी भी नामांतरण की बात करवा लो, तो 2 साल हो गए नीमच नगर पालिका में नामांतरण के काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सारे मामलों में नगर पालिका 2 साल से बिल्कुल सन्नाटा है, कोई सुनने वाला, कोई कहने वाला नहीं है। आप अगर स्वच्छता के बाद अगर आप आवारा पशु की बात कर लो, तो नीमच में आप देखोगे हर चौराहे पर आवारा पशु हैं। अभी थोड़े दिन पहले देखा था, कॉलेज के सामने आवारा पशु पर गाड़ी चला दी गई थी। ठीक है, ऐसे ही मामला देखने में आता है कि जो आवारा पशु घूमते हैं वो कई बार, मतलब जो गाय होती है, बैल होते हैं, वो राहगीरों को टक्कर मार देते हैं। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, पूर्व में 2-3 मौतें भी हो चुकी हैं जो बैलों द्वारा उनके टक्कर मार दी। और आप देख रहे हैं कि अभी देखने में आया कि पूरे नीमच नगर पालिका में काऊ किचर के नाम पर जो सीएमओ ने जो भ्रष्टाचार करा, उसकी जानकारी तक अभी तक नहीं दे रहे हैं वो, कि काऊ किचर ली थी, आपने काऊ किचर ली थी गाय पकड़ने के लिए। मगर क्या होता है, गाय पकड़ने वाले भी गाय पकड़ते हैं, उनकी भी बंदियां होती हैं, वो गाय पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद जिस गाय का मालिक होता है उसको फ़ोन कर देते हैं, उसको बोल देते हैं कि तेरी गाय ले जा। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि सबका कमीशन खोरी का खेल है, कि नीमच की जनताओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। रोज़ कम से कम काऊ किचर की गाड़ी पे 10 से 15 लोग चलते हैं, और गाय कोई नहीं पकड़ता है, केवल उनको छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। यही काम चल रहा है। दिन भर ट्रैक्टर नगर पालिका का घूमता रहता है और कुछ भी नहीं होता है। और आप अगर अभी आवारा कुत्तों की बात करें, तो नीमच नगर पालिका में पिछले 6 महीने से एक कुत्ते को नहीं पकड़ा, आवारा कुत्तों को। आप देखने में बेचारे छोटे छोटे जो बच्चे खेलते हैं, राहगीर रहते हैं, कई कुत्ते पागल हो जाते हैं, उनको बीमारियाँ हो जाती हैं। कम से कम ऐसे डॉग को तो पकड़ना चाहिए, ताकि आम जनता को इनसे परेशानी का, ये काम सारा नगर पालिका का है। मगर अभी नगर पालिका में बता रहा हूँ कि सारे काम ठप पड़े हुए हैं। नीमच नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं, और कलेक्टर साहब को हर मामले में सीएमओ गुमराह करते हैं। कलेक्टर साहब को अगर एक बार पूरा दिन शहर का भ्रमण करें, या एसडीएम को नियुक्त कर दें, ताकि उनको नीमच की धरातल हकीकत पता चले, छोटे छोटे वार्डों में जाएं, और तब जाकर उनको पता चलेगी। एक आम जनता से चर्चा करें, तब उनको पता चलेगी कि एक बेचारा आम जो व्यक्ति है किस तरीके से त्रस्त हो, किस तरीके से परेशान है। बड़ी बात बोली मोनू आपने, कि वाकई में शहर में जो है बड़े लोगों का ही काम हो रहा है, गरीब तबके तो खाली कार्यालय के चक्कर ही लगाते रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं। अगर हम नीमच शहर की बात करें, तो अवैध गुमटियों को लेकर जिस तरह से अवैध गुमटियों से पूरा शहर पटा पड़ा है। अभी त्यौहार का टाइम है, त्यौहार के बाद भी जो अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, नीमच में हम जब पार्षद थे नगर पालिका में, तो हम समय समय पर कई मामले उठाए हमने गुमटियों के। नीमच नगर पालिका में देखा आपने, कमल चौक से गुमटी हटाई, वहाँ कई लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, आज वापस वहाँ, ठीक है, गुमटी हटाई थी, मगर वहाँ पर आपने पार्किंग व्यवस्था करी थी। मगर वहाँ पर गरीबों की गुमटी हटने के बाद भाजपा के जो चहीते लोग हैं, भाजपा नेताओं के, विधायक के जो चहीते, उनकी गुमटियाँ वापस लग चुकी हैं। और आप बस स्टैंड पे देखने जाएंगे, तो बस स्टैंड पे भाजपा के जो विधायक हैं, दिलीप सिंह परियार, उनके जो खास हैं, उनकी गुमटियाँ लग चुकी हैं बस स्टैंड पर। गुमटी हटाने का काम नहीं, अवैध गुमटियों का काम चालू हो गया 2 साल में। बात करें शहर की पुलियाओं की, तो एक जो पुलिया है अम्बेडकर कॉलोनी जाती है, जो राजस्थान से जयसिंहपुरा होते हैं, आचार्य जाती है, आचार्य होते हैं हवाई अड्डे जाती है, हवाई अड्डे से वो चीतागढ़ होते हैं, जीरन मतलब प्रतापगढ़ तक रोड जाता है। दूसरी पुलिया की बात करें, तो नीमच शहर के बहुत ही चर्चित जो साबुद्दीन बाबा मार्ग है, उसकी पुलिया टूटी पड़ी है, वो रास्ता अभी तक बंद पड़ा है। शहर के सभी लोगों को पता है, कई बार वहाँ के रहवासियों ने नगर पालिका में शिकायत कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये दोनों पुलियाओं का अभी तक निर्माण नहीं हुआ। क्या कारण? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नीमच नगर पालिका में हम परिषद में थे जब हमने कई बार जयसिंहपुरा पुलिया के लिए मुद्दे उठाए, उसके टेंडर भी निकले, और हमारे साथी भाई पार्षद थे, इकबाल भाई ने कई बार वहाँ पे साबुद्दीन दरगाह की पुलिया के लिए बोला। मगर ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात रही कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने और ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने केवल बड़े बड़े लोगों का ध्यान दिया है, बड़े बड़े लोगों का ऊपर उनका वो रहा है, बड़े लोग थे उनके साथ था उनका। मगर गरीब लोगों का देखने में आया, अम्बेडकर कॉलोनी से जयसिंहपुरा जाते हैं, मेरे हिसाब से वहाँ से कम 10,000 लोग अप एंड डाउन करते होंगे। अम्बेडकर कॉलोनी में भी, अयोध्या बस्ती में भी, जयसिंहपुरा से कई लोग आते हैं, मगर उस ओर उनका ध्यान नहीं गया। तो बस उनका केवल व्यक्ति विशेषों पर ध्यान रहा है।
तो मैं कलेक्टर साहब से ये भी कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब आप प्रशासक हैं, इस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज पेपर के माध्यम से हमको पता चलता है कि पुलिया के इधर दीवार बना के बंद कर दी जाती है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि वहाँ पर नीमच शहर बढ़ रहा है तो पुलिया तत्काल प्रभाव से बननी, पुलिया भेज चुकी है, उसको बंद कर दिया है और राहगीरों को 3 किलोमीटर घूम दूर के जाना पड़ रहा है। और इधर जयसिंहपुरा की पुलिया कई बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जर्जर हो रही है, वो भी कभी बह गई। तो मेरा तो ये मानना है कि नीमच का जो जयसिंहपुरा से नीमच जो लोग आते जाते हैं उनको तो मतलब फिर 5-10 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो उसके टेंडर भी निकल चुके हैं और सीएमओ उस पर कार्रवाई ठेकेदार पर क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखने में आया कि पहले ग्वालटोली की पुलिया थी, बड़ी मुश्किल से 3 से 4 साल में बन के तैयार हुई। तो ऐसा है, अधिकारी करते क्या है वहाँ पे, ठेकेदार से मिली भगत रहती है, उनको केवल नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद वो चुप हो जाते हैं और उनके पास पैसा पहुँच जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ठेकेदारों को या तो ब्लैक लिस्टेड करें, जो कार्रवाई नहीं, काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर हो रहा है तो कलेक्टर साहब को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों को बुलाकर उनको तत्काल प्रभाव से इजाज़त दें और जल्द से जल्द काम पुलियाओं को शुरू होना चाहिए। मोनू, एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जिस तरह से देखा जा रहा है शहर की बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है मूलचंद मार्ग, उस मूलचंद मार्ग पे 5 पार्षदों का राज है, 5 वार्ड का वो एक ही मार्ग आता है जो कि प्रतापगढ़ और इधर राजस्थान छोटी सारड़ी रोड भी है, मंडी रोड भी जाता है। तो वहाँ देखा जा रहा है जिस तरह से भारी वाहनों के प्रतिबंधित के बावजूद भी दिन भर में सैकड़ों वाहन वहाँ निकलते हैं। पहले भी 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, वहाँ भी स्पीड ब्रेकर एक भी नहीं है, जिसके कारण रहवासियों में भारी आक्रोश पनप रहा है। लेकिन नगर पालिका के चक्कर लगा के थक गए, यातायात विभाग में शिकायत कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जो है भारी वाहनों का अभी तक आवागमन शुरू है, प्रतिबंध नहीं हुआ है। मेरे द्वारा पार्षद था, जब मेरे द्वारा मैंने एसपी साहब को भी लेटर लिखा था, एसपी साहब ने यातायात विभाग को लेटर लिखा और यातायात विभाग ने नगर पालिका को लेटर लिखा कि नगर पालिका क्षेत्र में आप मूलचंद मार्ग आता है। तो नगर पालिका के द्वारा कई बार हमारे द्वारा मांग की गई, क्योंकि वहाँ पहले बैरिकेड लगा हुआ था, वहाँ भारी वाहन ट्रक नहीं निकलते थे, अवैध वाहन रात को वहाँ से निकलते हैं। क्योंकि अवैध वाहन इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता पूरा राजस्थान जाता है, कई प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं रात को यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ बैरिकेड लगाने चाहिए। वो पूरा रहवासी क्षेत्र है और ये रहवासी क्षेत्र के कारण यहाँ पे कई छोटे छोटे बच्चे, कई प्रकार के गरीब बस्तियाँ भी हैं, पूरा मार्ग व्यस्तम रहता है। यहाँ पे बस स्टैंड पे जाने वाले, रेलवे से बस स्टैंड पे जाने वाले राहगीर यहाँ से निकलते हैं, एक ही मार्ग है ये, तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगना चाहिए। मगर यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। अधिकारियों का ध्यान केवल पॉर्श कॉलोनी में रहता है, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में उनको रहता है ध्यान, क्योंकि वहाँ बड़े लोग रहते हैं। यहाँ पर ये छोटी कॉलोनी, छोटी बस्ती के लोग हैं। मूलचंद मार्ग नीमच का सबसे पुराना और व्यस्तम मार्ग है, मगर वहाँ पर बड़ी वाहन निकलते हैं और पूर्व में कई बार वहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके हैं, 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, मगर आज जो ध्यान नहीं गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब आप इस ओर भी ध्यान दीजिए और ऐसे सीएमओ को, उनको एसी के चेंबर से बाहर निकालिए और उनसे बोलिए कि थोड़ा शहर का भ्रमण करें, ताकि नीमच की जनता के बारे में उनको जान सके। नीमच की जनता किस तरीके से परेशान है, आवारा पशुओं से लेके, पानी से लेके, मलेरिया से लेके, रोड की धूल तक, रोड के पेचवर्क नहीं हो रहे। आज त्यौहार आने को खड़ा है, पूरा धूल ही धूल हो रही है। पूरे मंडी अगर जाओगे आप तो पूरा धूल, सड़कें का पेचवर्क नहीं हो रहा। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि ऐसे महाभ्रष्ट सीएमओ को अगर नहीं हटाया जाए तो नीमच की जनता को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात बोली मोनू आपने कि वाकई में शहर में जो है स्थितियाँ बहुत ख़राब है, रहवासी बहुत आक्रोश है, बहुत परेशान है। लेकिन इनकी बड़े बड़े लोगों की साठ घाट का जो खामियाजा है, जो गरीब लोग भुगत रहे हैं, शहरवासी भुगत रहे हैं। अच्छी बात कही आपने, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन बड़े लोगों को अपने एसी केबिन से बाहर निकल के शहर का भ्रमण करना चाहिए, गरीब बस्तियों की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि आने वाले त्यौहार हैं, आने वाले निकाय चुनाव भी हैं, तो उनको लेकर जिस तरह से देखा जा रहा है तो रहवासियों में भारी आक्रोश है। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की ये स्पेशल रिपोर्ट।